जो लोग तुम्हें काबिल नहीं समझते थे, वे तुमसे सलाह मांगने आएंगे। धन तुम्हारे पास एक सेवक बनकर आएगा, स्वामी बनकर नहीं। वह तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने और तुम्हारे सपनों को साकार करने का एक साधन होगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसका एक हिस्सा तुम्हें सेवा में लगाना होगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हारे खजाने को और भर देगा। धन का नियम है, यह बहते हुए जल की तरह है। अगर इसे रोककर रखोगे तो यह सड़ जाएगा। इसे प्रवाहित करते रहोगे तो यह हमेशा ताजा और बढ़ता रहेगा। तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, पर उसमें अहंकार मत आने देना। अपनी सफलता को मेरे चरणों में समर्पित कर देना, यह मानना कि यह सब मेरी ही कृपा से हो रहा है। ऐसा करने से तुम हमेशा जमीन से जुड़े रहोगे और तुम्हारी उन्नति कभी नहीं रुकेगी। अब आते हैं तुम्हारे हृदय के मामले पर। तुम्हारा टूटा हुआ दिल, तुम्हारी अधूरी प्रेम कहानी, वह व्यक्ति जिसके जाने से तुम्हारा जीवन वीरान हो गया है, जिसके लिए तुम्हारी आंखें आज भी तरसती हैं। सुनो मेरे बच्चे, अगर वह प्रेम सच्चा था, अगर उस रिश्ते की नींव पवित्र थी, तो उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कर्म का चक्र केवल तुम्हारे शत्रुओं के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रियजनों के लिए भी घूमता है। उस व्यक्ति को भी अपनी भूल का, तुमसे दूर जाने के निर्णय का तीव्र एहसास हो रहा है। वह भी तुम्हारी ही तरह तड़प रहा है। उसे यह समझ आ गया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। वह तुमसे संपर्क करने की, तुम्हारे पास लौटने की हर संभव कोशिश कर रहा है, पर उसके अपने कर्म, उसकी अपनी परिस्थितियां उसे रोके हुए हैं। पर अब वे बाधाएं भी हट रही हैं। मैं मार्ग बना रही हूँ। वह व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर एक नए और बेहतर इंसान के रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेगा। पर इस बार का मिलन पहले जैसा नहीं होगा। यह मिलन दो अपूर्ण आत्माओं का नहीं, बल्कि दो परिपक्व और समझदार व्यक्तियों का होगा। इस बार रिश्ते में असुरक्षा, शक या अहंकार नहीं होगा। इस बार नींव होगी विश्वास, सम्मान और आध्यात्मिक साझेदारी की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी होगी। उसके लौटने से पहले तुम्हें उसके बिना जीना सीखना होगा। तुम्हें अपनी खुशी को उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से जोड़ना बंद करना होगा। तुम्हें स्वयं में इतना पूर्ण हो जाना है कि उसका आना तुम्हारे जीवन में एक सुंदर एडिशन हो, तुम्हारी जरूरत नहीं। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे, तभी ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा प्यार लौटाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को तुम्हारी बैसाखी नहीं बनाएगा। वह चाहता है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। और अगर मेरे बच्चे, वह प्रेम सच्चा नहीं था, अगर वह रिश्ता तुम्हारे लिए विषाक्त था, तो उसका न लौटना ही मेरे सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक समझना। मैंने उसे तुमसे इसलिए दूर किया ताकि तुम एक बेहतर, एक सच्चे साथी के लिए जगह बना सको। एक ऐसा साथी जो तुम्हें समझे, तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में तुम्हारा साथ दे। अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना। मैं तुम्हारे लिए सबसे उत्तम साथी भेज रही हूँ, पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने अतीत के बोझ से मुक्त होना पड़ेगा। तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता मुझे सबसे अधिक है। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है मेरे बच्चे, और तुमने इसे बहुत उपेक्षित किया है। चिंता और तनाव ने तुम्हारे ऊर्जा तंत्र में कई अवरोध पैदा कर दिए हैं।